नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और अनुच्छेद के बारे में। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा और साथ साथ एक काम और करिएगा। लास्ट में सेशन समाप्त होने के बाद कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। और साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे क्विज आपको कराए जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, आज का संघर्ष ही कल की मेरिट लिस्ट आपका बनाएगा। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आपको मेरिट लिस्ट में आने की चांस अधिक रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। लास्ट तक सेशन में जुड़िए और आप लोग क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग उसका जवाब करिए। क्या इसका जवाब होगा? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। पूछा जा रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 18, 8 या 10। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की बात की जाएगी तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से बात की जाए साथियों, मूल रूप से देखिएगा 8 अनुसूचियां संविधान में थीं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान में मूल रूप से पूछेगा तो 8 करिएगा और वर्तमान समय में साथियों 12 है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्रों की ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी। आइए हम एक एक करके यहाँ के बारे में, सभी अनुसूचियों के बारे में, चारों के बारे में बताता हूँ। साथियों देखिएगा, पहली अनुसूची की बात की जाए तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच इस पहली अनुसूची में बात की गई है। और दूसरी अनुसूची साथियों ध्यान दीजिएगा, यह वेतन से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची आपका शपथ से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन नोट डाल करके एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग, क्या इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची हो जाएगी। राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा आपका आर्टिकल 1 से 4 के बीच में मिलता है, जो पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसे? अभी हमने पीछे आपको बता रखा है। क्या यहाँ पर राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है आपका चौथी अनुसूची के बारे में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और राजनीतिक दल बदल की बात की जाए तो यह आपकी 10वीं अनुसूची में आती है, इसे ध्यान रखिएगा। पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में आते हैं। और भाषाओं की बात की जाए तो आपकी 8वीं अनुसूची में आता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। संविधान का प्रथम संविधान संशोधन होता है आपका 1951 में। कब? 1951 में प्रथम अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है साथियों, जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोहेल्लो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? आप लोग इसका जवाब करिए। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? कोहेल्लो केस की बात की जाए साथियों, ये आपकी 9वीं अनुसूची से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या जवाब होगा? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है। 6वीं, 7वीं, 8वीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में
सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी? पहली आपकी आती है क्या? संघ सूची। दूसरी आपकी आ जाती है राज्य सूची। क्या? दूसरी आपकी आती है राज्य सूची। और तीसरा आपका आ जाता है समवर्ती सूची। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघ सूची पर कानून आपका केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची पर कानून आपका राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके जाने से पहले एक बार और देख लीजिए ध्यान से। संघ सूची में 100 विषय आते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंदर 51 विषय आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, इसका जवाब क्या होगा? जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उद्घोषिका? तो देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए साथियों यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। इस पर केंद्र और राज्य क्या करेगी? दोनों कानून बनाएगी। तो जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर हो जाएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की जा रही है और समवर्ती सूची को पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या? ऑस्ट्रेलिया से इसे लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा समवर्ती सूची का विषय क्या है। पुलिस क्या होता है साथियों? यह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और रेडियो, टेलीविजन और विदेशी मामला आपका संघ सूची का विषय होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपराधिक मामले क्या होते हैं? समवर्ती सूची का विषय होता है, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो 8 का बी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है? तो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है, कौन सही है या कौन गलत है। तो राज्य और स्वास्थ्य क्या होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जनगणना क्या है साथियों? यह संघ सूची का विषय है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यह द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, ये 4th अनुसूची के अंतर्गत आता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा, जो कि सी नंबर सही होगा। और दल विदल आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो 52 नंबर संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में की गई है। द्वितीय अनुसूची में क्या किया गया है? तो वेतन संबंधित बताया गया है आपका द्वितीय अनुसूची में। तो 9 नंबर का सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो 10वीं अनुसूची की बात की जाए साथियों, यहाँ पर देखिए एक एक करके देख लीजिए। संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची होती है, ध्यान दीजिएगा। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 10वीं अनुसूची में क्या आ जाता है? दल बदल आ जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? 6ठी अनुसूची में, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो ध्यान दीजिएगा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं जो कर लगाया जाएगा आपका, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। कहाँ? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। 3री अनुसूची हमने बता रखा है आपसे, क्या? शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। 9वीं अनुसूची मैंने बताया प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की जाए, यह आपका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
14 नंबर आपके क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका जवाब करिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। साथियों ध्यान दीजिएगा, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को रखा गया है। क्या क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से ऑप्शन को आप लोग मैच कर सकते हैं। क्या ऑप्शन हो रहा है? यहाँ मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, मिजोरम दिया है, जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक राज्य और आता है जो जोड़ लीजिए, आपका असम आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। मैंने 3य अनुसूची के बारे में अभी पीछे बताया क्या है। यह शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन को करते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, तो इसमें 3य अनुसूची में बताया गया, पहला सही हो गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी कथन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप, मैंने साथियों अभी क्या बताया है, यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह आपका कथन सही है, तो 1 2 4 सही हो रहा है। इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान बना साथियों तो प्रारंभ में इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 आर्टिकल थे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 395 आर्टिकल्स टोटल थे आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है साथियों। यहाँ पर मूल लिखा है, तो ध्यान से सोचिएगा, मूल मतलब जब संविधान बना तो इसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थे। मैंने मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई है, 8 बताई है, और अनुच्छेद की बात हो चुका है 395 थे, और भाग की बात की जाएगी तो 22 भाग अभी भी है, तब भी था, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। साथियों वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा कभी कभी आर्टिकल 110 दिया रहता है, तो वो धन विधेयक के बारे में बताता है। यहाँ वित्त विधेयक के विशेष उपबंध की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 117 के अंतर्गत बताया गया है। और ध्यान रखिएगा एक आर्टिकल आपका और भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आर्टिकल 123। ये क्या होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान की बात की जाए साथियों, तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और कितने प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे। भारत का सर्वोच्च, ये देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। यहाँ संस्थान दिया है और संविधान और अनुच्छेद दिया है, इसको मैच करवाना है साथियों, कौन सा सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318, भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332, महाधिवक्ता आर्टिकल 351। 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें सही पूछा जा रहा है, तो इसमें सही साथियों क्या होगा, भारत का निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल 326 के अंतर्गत आता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए साथियों, तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान दिया गया है। और ध्यान दीजिए संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332 नहीं होगा साथियों, क्या होगा, आर्टिकल 318 होता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और महाधिवक्ता की नियुक्ति आपका आर्टिकल 165 के अंतर्गत होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसे भी आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए
क्या इसका आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 390 ए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48। आर्टिकल 390 ए में कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह कथन क्या है साथियों? सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ये सारे आर्टिकल साथियों डीपीएसपी के आर्टिकल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता, ये भी कथन सही है। और आर्टिकल 48 में क्या कह रहा है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आपका आर्टिकल 50 में बताया गया है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा, ठीक है। और आर्टिकल 48 के अंतर्गत बात किया जाए कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। आइए डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल 48 आपका कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 इसमें से सुमेलित करना कौन सही है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 78, आर्टिकल 192, आर्टिकल 352। तो ध्यान दीजिएगा साथ, यहाँ पर सही की बात किया जाए तो आपका अनुच्छेद 352 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्टिकल 352 के अंतर क्या? आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। आपात स्थिति की घोषणा, आपातकालीन का प्रावधान आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का, इसे ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिए साथियों, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? यह आपका छुआछूत के अंत या अनटचेबिलिटी की बात आपका आर्टिकल 17 में किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और संसद के गठन की देखिए साथियों बात किया जाए, संसद के गठन की बात किया जाए साथियों, ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? 423 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का प्रावधान 241 में किया गया, आर्टिकल 241 के अंतर्गत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका जवाब? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? क्या दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? आर्टिकल 356 क्या होता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, आर्टिकल 356 आपका साथियों राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। क्या? राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल 356 के बारे में बात की गई है। और ध्यान दीजिएगा साथियों, और वित्तीय आपातकाल के 2 महीने के भीतर संसद के अनुमोदन की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आर्टिकल 360 के अंतर्गत बताया गया है। और आर्टिकल 352 में क्या है? यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। और साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे? क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या होता है? संघ सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा आपका 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 123, 213, 214 या 163? 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे? मैंने साथियों बताया अभी, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और आर्टिकल 213 के अंतर्गत आपका राज्यपाल आपका अध्यादेश जारी करेंगे। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा?
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के गठन की बात की जाएगी साथियों तो भारत के राष्ट्रपति को यह आपका अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, जो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? 28 नंबर का आंसर दीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की जाएगी साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 263 के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन पर आइए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात की जाए तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण बजट के बारे में बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। संसद के सचिवालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 93, 98, 100 व 105 बताइए। संसद के सचिवालय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो साथियों ध्यान दीजिए, संसद के सचिवालय का उल्लेख आपका आर्टिकल 98 के अंतर्गत किया गया है, जो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक विधि अधिकार बना दिया गया? आप लोग इसका जवाब करिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया जाता है? संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति के अधिकार को आपको मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और आर्टिकल 300A में ले जाकर के इसे जोड़ दिया जाता है। कहाँ? 300A में इसे जोड़ दिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करने का पावर आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। साथियों कहाँ होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक को लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम रूप से निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग जवाब करिए। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 21A के तहत जो आपका जोड़ा गया कब? 86 नंबर अमेंडमेंट होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है, जो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को देता है, जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा। क्या? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आप लोग जवाब दीजिए। ध्यान दीजिएगा। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात की गई है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया, हृदय कहा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और समानता का अधिकार की बात की जाए साथियों तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच क्या आता है? समानता का अधिकार आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और स्वतंत्रता की बात की जाए साथियों तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और आर्टिकल 25 से 28 के बीच आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, मौलिक अधिकार आपका साथियों 6 प्रकार का होता है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच आपका आता है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच मौलिक अधिकार आता है, जो USA से लिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विधि के समझ समानता, भेदभाव का निषेध, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, केवल भारतीय नागरिक को अधिकार की बात किया जाए तो आर्टिकल 15 जो भेदभाव का निषेध आपका दिया गया है, आर्टिकल 15 किसे प्राप्त है? यह आपका केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है साथियों, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। आर्टिकल 19 की बात की जाए, यह भी आपका केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसे आप लोग ध्यान दीजिए साथियों। आर्टिकल 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से स्वतंत्र देता है। और आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समझ सभी लोग समान हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, यदि विधि के समझ सबको समान रखा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि कोई आप गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून के दायरे में सभी लोग बराबर होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। यहीं पर मेरा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। क्लास में एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए आप लोग तो मेरी क्लास कैसी रही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।